ढोलकपुर नामी गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। हर कोई उस घर को भूतिया और बदशुगनी कहता था, क्योंकि वहां जो भी रहने के लिए आता वो जल्द ही किसी न किसी वजह से मर जाता। इसीलिए कोई भी उस मकान को खरीदने या उसमें रहने के लिए तैयार नहीं था। एक दफ़ा उमेश नामी शख्स ने वो मकान बहुत ही सस्ते दामों खरीद लिया। वो अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने के लिए आ गया। घर आने के 1 या 2 दिन के अंदर उमेश को अपने इर्द गिर्द होने वाले अजीबो गरीब वाक़यात नज़र आने लगे। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे इस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो चौकन्ना हो गया। एक दिन दीपक भागता हुआ उमेश के पास आया और कहा कि अचानक वॉशरूम में पानी बंद हो गया है, और उसने वहां सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। ये कहकर दीपक अचानक खामोश हो गया और उस उमेश की तरफ देखकर बोला, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। ये कहकर दीपक खौफ से चीखने लगा। उमेश ने दीपक को साथ लिया और उसी लम्हे घर से निकल गया। दीपक बहुत डर गया था, इसीलिए उसके खौफ को दूर करने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और वो दोनों उसके साथ घर वापस आ गए। एक रात तेज़ बारिश के दौरान अचानक घर की बिजली बंद हो गई। उमेश ने घर से बाहर देखा तो उसके घर के अलावा आसपास के तमाम घरों में बिजली थी, मगर उसके घर में नहीं थी। तो उसने महसूस किया कि बिजली की फरहमी में कोई ख़राबी हो गई है। उसी दौरान उमेश ने दीपक को ज़ोर से चीखते हुए सुना। उमेश टॉर्च लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। दीपक उस औरत को घर में दोबारा देख लेता है। दीपक को खौफज़दा देखकर उमेश उसे भी बिजली ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाता है। उसका कुत्ता भी इधर उधर देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। उमेश को महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जैसे ही उमेश पावर हाउस का दरवाज़ा खोलता है, उसे एक लाश नज़र आती है। लाश को देखकर दीपक भी खौफ से चीखने लगता है। उमेश फौरन अपने बेटे के साथ घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पाँव दरवाजे के पास लकड़ी की एक सीढ़ी में फंस जाता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना पाँव बाहर नहीं निकाल पा रहा था। दीपक अपने वालिद को बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसकी टांग बाहर नहीं आ पा रही थी। कोई हल ना देखकर दीपक अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस चला जाता है। फिर वो औरत दीपक को घसीटती हुई एक कमरे में ले जाती है, और कुत्ता भी भौंकता हुआ उसी कमरे में उसका पीछा करता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो गई और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वहीं उमेश भी तकरीबन 15 मिनट की कोशिश के बाद अपने टांग निकालने में कामयाब हो जाता है। उमेश घर के अंदर भागता है और दीपक को चारों तरफ तलाश करता है, लेकिन वो ना तो दीपक को ढूंढ पाता है और ना ही उसके कुत्ते को। जब काफ़ी तलाश के बाद दोनों नहीं मिलते तो उमेश ने हार कबूल कर ली और उनसे दोबारा मिलने की उम्मीद में वहीं ठहरना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उमेश इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करता है कि वो घर आए और घर की बिजली ठीक कर दे, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही इलेक्ट्रिशियन दरवाजे से पीछे हट जाता है। उमेश इलेक्ट्रिशियन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? तो कहता है कि तुम्हारे घर में औरत, बच्चे और कुत्ते का भूत नज़र आ रहा है,
इसलिए मैं अंदर नहीं आऊँगा। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसे भी ये एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। जिसके बाद उमेश घर से निकल जाता है और कभी भी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो ऐसी मज़ीद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।